ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। यह दावा है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का। बुधवार को इंदौर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश में सक्रिय स्ट्रेन के सवाल पर उलझ गए और गोलमोल जवाब देते नजर आए। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने इंदौर की स्थिति को लेकर तमाम पहलुओं पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की। बैठक में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी, प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती, विधायक रमेश मेंदोला, विधायक महेंद्र हाड़िया, विधायक आकाश विजयवर्गीय, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रंडीवे सहित कई भाजपा नेता उपस्थित रहे। बैठक में कांग्रेस नेताओं को भी बुलाया गया, जो बैठक शुरू होने के बाद रेसिडेंसी कोठी पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की माने तो ऑक्सीजन और बेड्स की कमियों को दूर किया। ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए हवाई मार्ग, रेल मार्ग से ऑक्सीजन लाकर उपलब्ध करवाई गई। प्रदेश में कई स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमियों को भी दूर करने का प्रयास किया गया। बेड्स की उपलब्धता को भी बढ़ाया गया है। जहां बेड की कमी थी और बेड की कैपेसिटी को हम लोगों ने बढ़ाया। ऑक्सीजन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए गए। लिक्विड ऑक्सीजन जो मध्य प्रदेश से बाहर के प्रदेशों से आती थी, वहां से लाने के लिए टैंकरों की कमी थी, टैंकर की उपलब्धता कराई गई। दूसरे प्रदेशों से लाने के लिए सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, और उसमें देरी ना लगे, हर 2-2 घंटे में हमारी टीम ये सुपरविज़न कर रही थी कि टैंकर कहाँ तक पहुँचा। इस टैंकरों को हवाई मार्ग के द्वारा भी भेजकर ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया। पूरे प्रदेश के अंदर 100 से ज़्यादा ऑक्सीजन के प्लांटों की स्वीकृति दी गई। 8 प्लांट बनकर तैयार हो गए, ऑक्सीजन उनसे मिलना शुरू हो गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी जहां दिक्कत आ रही थी, उसके लिए भी सरकार ने उसको पूरा प्रयास किए। जो कुछ दिनों से इंदौर में और भोपाल में बेडों की जो दिक्कत आ रही थी, उसमें थोड़ी सी राहत मिली है, और भी हम लोगों के लगातार प्रयास हो रहे हैं कि किसी को दिक्कत ना हो। मंत्री प्रभुराम चौधरी के मुताबिक प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है, रिकवरी रेट भी अच्छा हुआ है। करे हैं और उसका परिणाम आज दे सकते हैं कि आज जो पॉजिटिविटी हमारी अप्रैल में जो पॉजिटिविटी 25% तक हो गई थी, आज घटकर 13.87% तक पॉजिटिविटी घटी है। आप देख रहे हैं कि जहां केस 13,000 से ऊपर आ रहे थे, वो पिछले 2 दिनों में 10,000 से कम आए, और आज 9,000 से कम 8,970 केस पॉजिटिव निकले हैं। पॉजिटिविटी मैंने बताया 13.87 है, और रिकवरी का रेट भी हमारा काफ़ी अच्छा हुआ है। आज 83.34% रिकवरी भी है, तो लोग स्वस्थ होकर भी घर जा रहे हैं। मीडिया से चर्चा के दौरान प्रदेश में सक्रिय कोरोना स्ट्रेन को लेकर सवाल पूछा तो वे उलझ गए और गोलमोल जवाब देते नजर आए। स्ट्रेन के जो केस पहले हम लोगों ने जो कुछ यहाँ से भेजे गए थे, तो दूसरे स्ट्रेन आज हम ये कह सकते हैं कि जो उसके लैब हमारे मध्य प्रदेश में तो नहीं है, दूसरी जगह हम लोगों ने भेजे हैं, तो वो जो लोग भी जिनके सैंपल भेजे गए थे वो स्वस्थ हैं। स्ट्रेन है उस पर सभी केसों पे उस पर हम लोगों के टेस्ट हम लोग कराते हैं। जहाँ कोई सस्पेक्ट होता है उसके लिए हम लोग वहाँ पर भेजते हैं, और उसकी जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्टों में मतलब जो है हमारे जो नहीं यो स्टैंड जो हम बाहर भेजते हैं, दूसरी जो हमारे लैब है ना स्टेट से बाहर, वहाँ पर भेजकर वहाँ से टेस्ट कराते हैं। समय पर जो भी आते हैं उनको हम भेजते हैं। मौतों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का कहना है सरकार कोई आंकड़ा नहीं छुपा रही है और न ही छुपाना चाहती है। सरकार कोई भी आंकड़ा नहीं छुपा रही, ना छुपाना चाहती है। जो आंकड़ा हम लोग देते हैं, या जो जिस तरीके के जो संख्या हम लोग देते हैं, अगर शमशान घाट पर हम जाएं तो शमशान घाट पर 3 प्रकार के दाह संस्कार हो रहे हैं। एक तो जो पॉजिटिव होते हैं उनके होते हैं, जो सस्पेक्ट होते हैं, जो पॉजिटिव जिनकी रिपोर्ट नहीं आई होती, उनको भी हम लोग
जो कोविड का नाम से उसके अनुसार उनका 10 कार्ड होते हैं, और कुछ जो दूसरी अन्य बीमारियों के कारण तो वहाँ 3 प्रकार के होते हैं। सरकार कहीं कोई आंकड़ा नहीं। स्वास्थ्य मंत्री की माने तो मध्य प्रदेश में 50 ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। उसे लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री उपचार योजना पूरे प्रदेश में लागू की है। पात्रता वालों के भी आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। जो फंगस की बात आ रही है, जो केस कुछ निकल कर जो आए हैं, जो शिकायतें मिली हैं पूरे मध्य प्रदेश में 50 के आसपास है, उसके लिए भी सरकार ने, विभाग ने एक गाइडलाइन जारी कर दी है। एक तो प्रिवेंशन के लिए कि अनंतरत जो स्टेरॉयड है उसका उपयोग ज़्यादा ना हो, जो एंटीबायोटिक का है जो हाई लेवल की है उसमें सावधानी रखें, और जो प्रिकॉशन है इसके अलावा जो लोग संक्रमित हो गए हैं उनके इलाज के लिए और उनके लिए गाइडलाइन एक हम लोगों ने विशेषज्ञों की एक टीम भी बनाई है। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना हम लोगों ने लागू की है पूरे प्रदेश के अंदर। जो अस्पताल आयुष्मान निरामय योजना में इम्पैनल्ड थे उसको और बढ़ा के जितने भी प्रदेश के अंदर अस्पताल हैं उनको जिले के कलेक्टरों को भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे हर जिले के अंदर उन अस्पतालों को इसमें आयुष्मान योजना में इम्पैनल्ड किया जा रहा है। और वहाँ जो मध्य प्रदेश के अंदर 2,42,00,000 आयुष्मान के कार्ड बने हैं, अगर और भी जो लोग पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनके पास अगर खाद्यान्न पर्ची है उसमें नाम है, या उनका समग्र आईडी है उसमें उसका नाम है, या कोई राजपत्रित अधिकारी ये प्रमाणित करता है किसी भी विभाग का कि ये पात्र है, तो उसका भी कार्ड बनाया जाएगा, जिससे गरीबों को, मध्यम वर्ग के लोगों को, सबको जोड़कर उन्हें फ्री ऑफ कास्ट इलाज मध्य प्रदेश की सरकार उपलब्ध कराएगी। बहरहाल देखा जाए तो स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने इंदौर में कोरोना की वर्तमान स्थिति और व्यवस्थाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।